सबसे खतरनाक चीज ब्रेकअप नहीं होता। सबसे खतरनाक चीज होती है उस इंसान के जाने के बाद खुद को खो देना। क्योंकि सच बोलूं, कई लोग रिलेशनशिप खत्म होने के बाद नहीं टूटते, वो तब टूटते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि जिस इंसान के लिए सब कुछ किया उसे फर्क ही नहीं पड़ा। और ये एहसास धीरे धीरे इंसान के अंदर जहर की तरह फैलता है। रात को जब सब सो जाते हैं तब दिमाग पुरानी चैट्स खोलता है, पुरानी फोटोज, पुरानी आवाजें, पुराने प्रॉमिसेस, और फिर दिल एक ही सवाल पूछता है, अगर प्यार सच था तो वो गया क्यों? लेकिन सबसे दर्दनाक बात पता है क्या है? कई बार आंसर सामने होता है, फिर भी इंसान उसे मानना नहीं चाहता, क्योंकि एक्सेप्टेंस दिल के लिए सबसे मुश्किल चीज होती है। जब कोई अपना बन जाता है तो दिमाग उसके बिना फ्यूचर इमेजिन ही नहीं कर पाता। इसलिए ब्रेकअप के बाद इंसान सिर्फ अकेला नहीं होता, वो मेंटली खो जाता है। उसे समझ नहीं आता अब सोचे क्या, महसूस क्या करे, जिए कैसे। और वहीं इंसान वो 3 गलतियां करता है जो उसे और नीचे गिरा देती हैं। पहली गलती, बार बार उसी इंसान के पीछे भागना। दूसरी गलती, खुद को पूरी तरह निग्लेक्ट करना। और तीसरी, अपने दर्द को अपनी पहचान बना लेना। पहली गलती सबसे कॉमन है और सबसे ह्यूमिलिएटिंग भी। अच्छा, तुम्हें पता होता है कि सामने वाला बदल चुका है, उसकी आवाज बदल चुकी है, उसका व्यवहार बदल चुका है, उसकी प्रायोरिटी बदल चुकी है, लेकिन फिर भी दिल कहता है एक बार और कोशिश कर। और इंसान वही करता है। फिर मैसेज, फिर कॉल, फिर इंतजार। ऑनलाइन तो आया है, स्टोरी डाली है, लेकिन रिप्लाई क्यों नहीं किया? यहीं से सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे मरने लगती है। क्योंकि प्यार में सबसे पेनफुल चीज इग्नोर होना नहीं है, सबसे पेनफुल चीज है किसी के पीछे खुद को छोटा बनाना। कभी नोटिस करना, जिस इंसान के पास तुम्हारी फीलिंग्स की वैल्यू नहीं होती, वो तुम्हारी लॉयल्टी की भी वैल्यू नहीं करेगा। क्योंकि दुनिया का एक हार्श ट्रुथ है, जो आसानी से मिल जाता है उसकी इंपॉर्टेंस लोग जल्दी भूल जाते हैं। और ब्रेकअप के बाद कई लोग खुद को इतना अवेलेबल बना देते हैं कि सामने वाला अनकॉन्शियसली ये सोचने लगता है ये कहीं नहीं जाएगा। यही गलती हो जाती है, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को खोकर किसी को पाने की कोशिश करता है, उसी दिन वो अंदर से हार जाता है। अच्छा सुन, अगर किसी को बार बार समझाना पड़ रहा है कि मत जाओ, तो वो पहले ही जा चुका है। क्योंकि प्यार कन्विंस नहीं करता, प्यार नेचुरली रुकता है। जिसे रहना होता है वो छोटी प्रॉब्लम्स में भी साथ रहता है, और जिसे जाना होता है वो परफेक्ट इंसान में भी कमी ढूंढ लेता है। लेकिन ब्रेकअप के बाद दिमाग रियलिटी नहीं देखता, वो मेमोरीज देखता है। पहली मुलाकात, पहली लेट नाइट कॉल, पहला टेक केयर, और इंसान उन्हीं मेमोरीज में अटक जाता है। यादें डेंजरस होती हैं क्योंकि वो हमेशा अच्छी चीजें याद दिलाती हैं। कोई दिमाग को ये नहीं बताता कि उसी इंसान ने आखिरी दिनों में कितना हर्ट किया था। तुम नोटिस करना, जब दिल टूटता है तो इंसान शुरुआत याद रखता है, एंडिंग नहीं, और यही उसे वापस उसी दर्द की तरफ खींचता रहता है। कई लोग ब्रेकअप के बाद फेक अकाउंट से स्टॉक करते हैं, बार बार प्रोफाइल चेक करना, लास्ट सीन देखना, किसको फॉलो किया, किसकी फोटो लाइक की। लेकिन अंदर से ये छोटी चीज लगती है, लेकिन अंदर से ये एडिक्शन बन जाती है। क्योंकि हर बार प्रोफाइल चेक करने पर दिल को थोड़ी उम्मीद मिलती है, शायद वो मुझे मिस कर रहा हो। लेकिन सच क्या होता है? तुम खुद को और हर्ट कर रहे होते हो। हर नई फोटो, हर नई स्माइल, हर नया कैप्शन तुम्हें ये फील करवाता है कि शायद वो खुश है और सिर्फ तुम सफरिंग में हो। यहीं से इनसिक्योरिटी पैदा होती है। फिर कंपैरिजन शुरू होता है, क्या मुझ में कमी थी? क्या मैं इनफ नहीं था? क्या उसने किसी और को ढूंढ लिया? और धीरे धीरे ब्रेकअप रिलेशनशिप से निकलकर सेल्फ वर्थ पर अटैक बन जाता है। सुन, किसी का जाना तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। हर इंसान, हर रिश्ता, हर कनेक्शन लाइफ में परमानेंट नहीं होता। लेकिन दर्द में इंसान ये भूल जाता है। वो अपने आप को उस इंसान के रिएक्शन से मेजर करने लगता है। अगर उसने जल्दी मूव ऑन कर लिया तो इंसान सोचता है शायद प्यार सिर्फ मुझे था, और यही थॉट रातों को सबसे ज्यादा रुलाता है। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग होती है। हर इंसान पेन अलग तरीके से हैंडल करता है। कोई तुरंत डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेता है, कोई अंदर ही अंदर टूटता रहता है, कोई बाहर से खुश दिखता है लेकिन अकेले में बिखरा होता है। इसलिए सामने क्या दिख रहा है वो पूरी कहानी नहीं होती।
लेकिन ब्रेकअप के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है पता है? डिस्टेंस। सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल डिस्टेंस। क्योंकि जब तक तुम हर दिन उसी इंसान को मेंटली पकड़े रहोगे तब तक हीलिंग शुरू ही नहीं होगी, और हीलिंग बिना डिस्टेंस के इम्पॉसिबल है। कई लोग कहते हैं मैं बस उसकी यादें भूलना चाहता हूं, लेकिन यादें फोर्स करके नहीं भूलती। यादें तब कमजोर पड़ती हैं जब जिंदगी में नया फोकस आता है। लेकिन ब्रेकअप के बाद लोग दूसरा डेंजरस काम करते हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी रोक देते हैं। यहीं आती है दूसरी गलती, खुद को पूरी तरह निग्लेक्ट करना। अचानक खाना कम, नींद कम, लोगों से बात कम और ओवर थिंकिंग ज्यादा, बहुत ज्यादा। कमरे में अकेले पड़े रहना, पुराने सॉन्ग सुनना, सेम चैट्स बार बार पढ़ना और फिर खुद को कन्विंस करना मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर से इंसान धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। सच बोलूं, ब्रेकअप के बाद सबसे पहले लोग अपने शरीर को छोड़ देते हैं। नहाना तक मुश्किल लगता है, कहीं बाहर जाने का मन नहीं करता, मिरर में खुद को देखना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अंदर जो टूट चुका होता है वो बाहर भी दिखने लगता है। और यही वो फेज है जहां इंसान को खुद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन वो खुद को ही इग्नोर कर रहा होता है। सुन, जिस इंसान ने तुम्हें छोड़ा उसे शायद फर्क भी नहीं पड़ रहा, लेकिन तुम अपने ही शरीर, अपने ही दिमाग, अपने ही फ्यूचर को पनिशमेंट दे रहे हो। क्यों? किसके लिए? छोटा सा पॉज। कई लोग ब्रेकअप के बाद अल्कोहल में चले जाते हैं, कुछ लोग रैंडम लोगों से अटैच होने लगते हैं, कुछ लोग फेक हैप्पीनेस दिखाते हैं, देख मैं कितना खुश हूं। लेकिन रात को जब फोन साइड में रखा होता है तब सारी एक्टिंग टूट जाती है और वहीं असली लोनलीनेस सामने आती है। क्योंकि दर्द को दबाने से वो खत्म नहीं होता, वो सिर्फ अंदर जमा होता रहता है और एक दिन छोटी सी बात पर बाहर आ जाता है। यही वजह है कि कई लोग ब्रेकअप के महीनों बाद भी मूव ऑन नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने दर्द को समझा नहीं, बस डिस्ट्रैक्ट किया। सुन, हीलिंग का मतलब भूलना नहीं होता। हीलिंग का मतलब होता है उस मेमोरी के साथ जीना सीखना, बिना टूटे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले खुद के पास वापस आना पड़ता है। फिर से खाना, फिर से सोना, फिर से रूटीन बनाना, फिर से जिंदगी को पकड़ना। शुरुआत में कुछ अच्छा नहीं लगेगा, जिम फेक लगेगा, लोग इरिटेटिंग लगेंगे, मोटिवेशन बेकार लगेगी, लेकिन धीरे धीरे अंदर कुछ बदलने लगेगा। क्योंकि इंसान एक्शन से हील होता है, सिर्फ सोचने से नहीं। कभी नोटिस करना, जब इंसान पूरे दिन खाली बैठता है तब दर्द सबसे ज्यादा अटैक करता है, लेकिन जैसे ही जिंदगी में मूवमेंट आती है दिमाग थोड़ा ब्रीथ करने लगता है। इसलिए ब्रेकअप के बाद सबसे जरूरी चीज है खुद को अकेला मत छोड़ो। अकेलापन और साइलेंस अलग चीजें हैं। साइलेंस हीलिंग दे सकता है, लेकिन अकेलापन दिमाग को अंधेरे में धकेल देता है। हैवी वॉइस। और फिर आती है तीसरी गलती, सबसे डेंजरस, अपने दर्द को अपनी पहचान बना लेना। कुछ लोग ब्रेकअप के बाद ऐसे जीने लगते हैं जैसे जिंदगी खत्म हो चुकी हो। अब किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, अब प्यार बेकार है, अब कोई सच्चा नहीं होता। और धीरे धीरे एक इंसान ने हर्ट किया होता है, लेकिन पनिशमेंट पूरी दुनिया को मिलने लगती है। दिल के आसपास दीवारें बन जाती हैं। फिर कोई जेन्युइनली केयर भी करे तो इंसान डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है फिर से टूट गया तो। लेकिन सुन, हर रिश्ता सेम नहीं होता, और सबसे जरूरी बात, हर ब्रेकअप फेलियर नहीं होता। कई बार ब्रेकअप भगवान का प्रोटेक्शन होता है। हाँ, उस वक्त ये बात जहरीली लगती है, लेकिन बाद में समझ आता है कि कुछ लोग लाइफ में रहने के लिए नहीं, सिखाने के लिए आते हैं। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट सिखा जाता है, कोई बाउंड्रीज, कोई पेशेंस, कोई ये सिखा जाता है कि खुद को खोकर किसी को नहीं पाना चाहिए। और सबसे पेनफुल लेसन्स अक्सर सबसे वैल्यूएबल होते हैं। कभी कभी जिस इंसान को खोने से सबसे ज्यादा डर लगता है, असल में वही इंसान तुम्हें खुद से दूर कर रहा होता है। लेकिन प्यार अंधा बना देता है। इंसान रेड फ्लैग्स इग्नोर करता रहता है, लेट रिप्लाईज, कोल्ड बिहेवियर, एफर्ट्स की कमी, सब दिखता है, फिर भी दिल कहता है नहीं, वो अलग है। क्योंकि अटैचमेंट लॉजिक को कमजोर कर देती है। और जब रिश्ता खत्म होता है तब अचानक सारे साइंस याद आने लगते हैं। यार, उसने तो बहुत पहले इंटरेस्ट खो दिया था, मैं ही पकड़ कर बैठा था। यही रियलाइजेशन पेनफुल भी है और पावरफुल भी, क्योंकि उसी दिन इंसान सच में ग्रो करना शुरू करता है, जब वो ब्लेम करना बंद करता है और रियलिटी एक्सेप्ट करता है।
सुन, एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि दर्द खत्म हो गया। एक्सेप्टेंस का मतलब है अब भागना बंद, अब सच से लड़ना बंद, अब खुद को वापस उठाना शुरू। और ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है। कुछ रातें फिर भी खराब जाएंगी, कुछ सॉन्ग्स फिर ट्रिगर करेंगे, कुछ जगहें फिर याद दिलाएंगी, लेकिन फर्क ये होगा, पहले जहां मेमोरी तोड़ देती थी अब सिर्फ थोड़ी देर चुप कराएगी। यही हीलिंग है, दर्द का गायब होना नहीं, दर्द का कंट्रोल कम होना। एक दिन अचानक तुम नोटिस करोगे पूरा दिन निकल गया और उसका ख्याल नहीं आया। फिर गिल्टी फील होगा, क्या मैं सच में मूव ऑन कर रहा हूं? और वहीं समझना तुम ठीक हो रहे हो, क्योंकि इंसान भूलता नहीं, बस आगे बढ़ना सीख जाता है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, किसी के जाने से तुम्हारी कहानी खत्म नहीं होती। कई लोग ब्रेकअप को एंडिंग मान लेते हैं। असल में वो बिगिनिंग होती है, नई सोच की, नई मैच्योरिटी की, नई जिंदगी की। हाँ, अभी दर्द है, अभी रातें भारी लगती हैं, लेकिन यकीन मान, एक दिन यही दर्द तुम्हें इतना स्ट्रांग बना देगा कि फ्यूचर में कोई भी इंसान तुम्हें आसानी से तोड़ नहीं पाएगा। क्योंकि टूटने के बाद जो इंसान खुद को फिर से बना लेता है, उससे पावरफुल कोई नहीं होता। और शायद सबसे खूबसूरत रिवेंज भी यही है, खुद को इतना बेहतर बना लेना कि एक दिन वही इंसान तुम्हें देखकर सोचने पर मजबूर हो जाए, मैंने क्या खो दिया। लेकिन तब तक तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब तक तुम वापस खुद को पा चुके होगे। तो अगर अभी भी दिल बार बार पीछे भाग रहा है, तो बस एक बात याद रखना, जिस इंसान को तुम्हारी प्रेजेंस की कीमत समझानी पड़े, वो तुम्हारे एब्सेंस डिजर्व करता है। खुद को बचाओ, क्योंकि प्यार दोबारा मिल सकता है, लेकिन बार बार टूटकर खुद को वापस बनाना बहुत मुश्किल होता है। और हां, अगर अभी भी रात को अकेले बैठकर सब कुछ याद आता है, तो खुद से नफरत मत करना, क्योंकि हीलिंग लिनियर नहीं होती। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन फिर से भारी, लेकिन जब तक तुम खुद को छोड़ नहीं रहे, तब तक गेम खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे दिल शांत होगा, दिमाग क्लियर होगा, और एक दिन तुम उसी दर्द को देखकर कहोगे, अच्छा हुआ वो चला गया। क्योंकि कुछ लोग साथ रहकर भी सिर्फ दर्द देते हैं, और कुछ लोग चले जाकर जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन दे जाते हैं। अगर ये बातें कहीं अंदर लगी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां बातें सिर्फ मोटिवेशन की नहीं होती, यहां उन फीलिंग्स की बात होती है जो लोग बाहर नहीं बोलते। और अगर दिल में अभी भी कुछ दबा हुआ है, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना, मैं खुद को वापस ला रहा हूं। बाकी समय सब नहीं ठीक करता, लेकिन समय सही इंसान बना देता है। और शायद आखिर में जिंदगी यही सिखाती है कि हर वो इंसान जो दिल तोड़ कर गया, वो दुश्मन नहीं था। कुछ लोग चैप्टर होते हैं, पूरी किताब नहीं, लेकिन दर्द में इंसान यही गलती करता है, वो एक चैप्टर के ख़त्म होने को पूरी ज़िंदगी का एंड समझ लेता है, जबकि सच कहानी अभी बाकी होती है। सुन, जिस दिन तुम खुद के साथ अकेले बैठना सीख जाओगे, उस दिन किसी के जाने का डर भी ख़त्म होने लगेगा, क्योंकि फिर प्यार ज़रूरत नहीं रहेगा, चॉइस बन जाएगा। और यही इमोशनल मैच्योरिटी है, किसी को चाहना लेकिन खुद को खोए बिना, किसी से प्यार करना लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराए बिना, किसी के जाने पर टूटना लेकिन वहीं रुक ना जाना। कई लोग पूरी जिंदगी इसी दर्द में फंसे रहते हैं, क्योंकि वो छोड़ना नहीं सीखते, वो उम्मीद पकड़ कर बैठे रहते हैं, शायद एक दिन वो वापस आए। लेकिन कभी कभी क्लोजर सामने वाले से नहीं मिलता, खुद से लेना पड़ता है। और क्लोजर का मतलब ये नहीं कि सारे सवालों के जवाब मिल जाएं। क्लोजर का मतलब है अब और खुद को हर्ट नहीं करना, अब और पीछे नहीं भागना, अब और अपनी वैल्यू भूलकर किसी की थोड़ी अटेंशन पर खुश नहीं होना, क्योंकि इंसान वहीं तक गिरता है जहां तक वो खुद को गिरने देता है। और सच बोलूं, ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ी जीत किसी को वापस पाना नहीं होती, सबसे बड़ी जीत होती है खुद को वापस पा लेना। फिर वही म्यूजिक अच्छा लगने लगता है, वही सड़कें, वही बारिश, वही जिंदगी। फर्क सिर्फ इतना होता है, पहले खुशी किसी और से जुड़ी थी, अब खुद से जुड़ने लगती है। और उस स्टेज पर पहुंचकर इंसान बहुत शांत हो जाता है, वो हर चीज़ प्रूव करना बंद कर देता है। अब उसे किसी को जेलस फील नहीं करवाना, किसी को रिग्रेट नहीं करवाना, अब बस सुकून चाहिए होता है। एक सच्चाई और सुन, जिस इंसान ने सच में प्यार किया होता है, वो जल्दी पत्थर नहीं बनता, वो दर्द के बाद भी अच्छा इंसान रहता है। हाँ, थोड़ा संभल कर, थोड़ा मैच्योर होकर,
लेकिन नफरत से भरा हुआ नहीं। इसलिए अपने दर्द को एटीट्यूड मत बनाओ, अपनी तकलीफ को पर्सनालिटी मत बनाओ, वरना एक गलत इंसान पूरी जिंदगी खराब कर देगा। और जिंदगी इतनी छोटी नहीं कि एक ही इंसान पर खत्म हो जाए। अभी शायद सब भारी लग रहा होगा, शायद अभी भी उसका नाम सुनकर दिल रुकता होगा, शायद अभी भी कुछ सॉन्ग सीधे अंदर चोट करते होंगे, लेकिन यकीन मान, ये फीलिंग हमेशा नहीं रहेगी। अभी शायद सब भारी लग रहा होगा, शायद अभी भी उसका नाम सुनकर दिल रुकता होगा, शायद अभी भी कुछ सॉन्ग सीधे अंदर चोट करते होंगे, लेकिन यकीन मान, ये फीलिंग हमेशा नहीं रहेगी। समय धीरे धीरे दिल के अंदर जगह बदल देता है। जो इंसान कभी पूरी दुनिया लगता था, एक दिन सिर्फ मेमोरी बन जाता है, और तब समझ आता है, मैं उससे नहीं, उस एहसास से जुड़ा हुआ था। और एहसास बदलते हैं, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, तुम भी बदलोगे। बस कोशिश ये करना कि दर्द तुम्हें बिटर ना बनाए, बेटर बनाए। क्योंकि दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो नहीं जो कभी टूटा नहीं, सबसे मजबूत इंसान वो है जो टूटने के बाद भी नफरत नहीं बना। तो अब अगर कभी रात को पुरानी यादें आए तो उनसे लड़ना मत, बस हल्का सा मुस्कुरा देना और दिल से कहना, तू लेसन था, डेस्टिनेशन नहीं। और फिर धीरे से आगे बढ़ जाना, क्योंकि जिंदगी किसी एक इंसान के जाने से रुकती नहीं। हाँ, थोड़ी देर के लिए अंधेरा जरूर हो जाता है, लेकिन सुबह फिर भी आती है। अगर अभी भी अंदर कुछ टूटा हुआ फील होता है तो याद रखना, हीलिंग लाउड नहीं होती, वो क्वाइटली होती है, धीरे धीरे, दिनों में, आदतों में, सोच में। और एक दिन बिना नोटिस किए तुम पहले से बेहतर बन चुके होते हो। तो खुद को समय दो, खुद पर थोड़ा प्यार खर्च करो, और किसी ऐसे इंसान के पीछे मत भागो जिसे तुम्हारे रुकने की कीमत ही नहीं पता। क्योंकि आखिर में प्यार वही सही होता है जहां खुद को खोना ना पड़े, जहां डर कम हो, सुकून ज्यादा, जहां एक्सप्लेनेशन कम देनी पड़े और अपनापन ज्यादा महसूस हो। बाकी जिसे जाना था वो चला गया, लेकिन जो बचा है ना, वो बहुत कीमती है, तुम। और इस बार खुद को मत खोना। अगर दिल तक बात पहुंची हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में सिर्फ इतना लिखना, मैं फिर से खुद बन रहा हूं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक धीरे धीरे हील करना, जल्दी नहीं।